24 तारीख की मुरली है। मुरली का हेडिंग है सस्ता सौदा और बचत का बजट। सस्ता सौदा और बचत का बजट। सौदा तो बहुत भारी है और करने वाले भी कितने साधारण हैं, लेकिन जिसके साथ सौदा कर रहे हैं वो बड़ा भोला है। यूं तो हम भी भोले बच्चे हैं। तो आज बाबा ने क्या सौदा हम करते हैं वो बताया है। रत्नागर बाप अपने बड़े ते बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। रत्नागर बाप अपने बड़े ते बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? सौदा कितना बड़ा है और करने वाले सौदागर दुनिया के अंतर में, करने वाले सौदागर हम बच्चे दुनिया के अंतर में कितने साधारण भोले भाले हैं। भगवान से सौदा करने वाली कौन आत्माएं भाग्यवान बनी, ये देख मुस्कुरा रहे हैं। इतना बड़ा सौदा एक जन्म का, जो 21 जन्म सदा माला माल हो जाते हैं, देना क्या और लेना क्या? अनगिनत पद्मों की कमाई व पद्मों का सौदा कितना सहज करते हो। सौदा करने में समय भी वास्तव में 1 सेकंड का लगता है। निश्चय हुआ, सौदा हो गया। और कितना सस्ता सौदा किया। देते क्या है और उसके एवज में हमको प्राप्ति क्या होती है। 1 सेकंड में और 1 बॉल में सौदा कर लिया। निश्चय हुआ तो दिल से निकला मेरा बाबा। दिल से माना मेरा बाबा। इस एक बोल से इतना बड़ा अनगिनत खजाने का सौदा कर लेते हो। सस्ता सौदा है ना। न मेहनत है, न महंगा है, न समय देना पड़ता है। और कोई भी हद के सौदे करते तो कितना समय देना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती और महंगा भी दिन प्रतिदिन होता जाता है। और चलेगा कहां तक? इतना महंगा सौदा लेने के बाद भी वो चलेगा कहां तक? एक जन्म की भी गारंटी नहीं है। तो श्रेष्ठ सौदा कर लिया है, वह अभी सोच रहे हो कि करना है।
पक्का सौदा कर लिया है ना? बाप दादा अपने सौदागर बच्चों को देख रहे थे। सौदागरों की लिस्ट में कौन कौन नामी ग्रामी है? सौदागर तो हम सभी बच्चे बने हैं, लेकिन सौदागरों की लिस्ट में कौन कौन नामी ग्रामी है? दुनिया वाले भी नामी ग्रामी लोगों की लिस्ट बनाते हैं ना, विशेष डायरेक्टरी भी बनाते हैं, उनके फोन नंबर आदि की, एड्रेस की डायरेक्टरी भी बनाते हैं। बाप की डायरेक्टरी में किन्हों के नाम है? किन्हों के नाम है? हमारे सबके नाम है ना। जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती, उन्होंने ही बाप से सौदा किया और परमात्मा नैनों के सितारे बन गए, नूरे रतन बन गए। ना उम्मीद आत्माओं को विशेष आत्मा बना दिया। ऐसा नशा सदा रहता है। परमात्मा डायरेक्टरी के विशेष वीआईपी हम हैं। परमात्मा डायरेक्टरी के विशेष वीआईपी हम हैं। इसीलिए ही गायन है भोलों का भगवान। चतुर सुजान लेकिन पसंद भोले ही आते हैं। दुनिया की बाहर मुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं है। उन्हों का कलयुग में राज्य है, जहां अभी अभी लखपति और अभी अभी कखपति। लेकिन आप सभी सदा के लिए पद्मा पदम पति बन जाते हो। भय का राज्य नहीं, निर्भय है। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना भय में ही खाते, भय में ही सोते, और आप बेफिक्र बादशाह बन जाते हो, निर्भय बन जाते हो। भय का भी भूत कहा जाता है। आप उस भूत से भी छूट जाते हो। छूट गए हो ना? कोई भय है? जहां मेरापन होगा वह भय जरूर होगा। मेरा बाबा, सिर्फ एक ही शिव बाबा है जो निर्भय बनाता है। उनके सिवाय कोई भी सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भी भय है। तो चेक करो, मेरा का संस्कार ब्राह्मण जीवन में भी किसी भी सूक्ष्म रूप में रह तो नहीं गया है। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मना रहे हो ना। चांदी व सोना रियल तभी बनता है जब आग में गलाकर जो कुछ मिक्स होता है उसको समाप्त कर देते। रियल सिल्वर जुबली, रियल गोल्डन जुबली है ना। तो जुबली मनाने के लिए रियल सिल्वर, रियल गोल्ड बनना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं जो सिल्वर जुबली वाले हैं वह सिल्वर ही है। ये तो वर्षों के हिसाब से सिल्वर जुबली कहते हैं। लेकिन हो सभी गोल्डन एज के अधिकारी, गोल्डन एज वाले। तो चेक करो रियल गोल्ड कहां तक बने हो। सौदा तो किया, लेकिन आया और खाया ऐसे तो नहीं। इतना जमा किया जो 21 पीढ़ी सदा संपन्न रहे। आपकी वंशावली भी माला माल रहे। न सिर्फ 21 जन्म, लेकिन
द्वापर में भी भक्त आत्मा होने के कारण कोई कमी नहीं रहेगी। इतना धन द्वापर में भी रहता है जो दान पुण्य अच्छी तरह से कर सकते हो। कलयुग के अंत में भी देखो, अंतिम जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने हो ना, दाल रोटी खाने वाले बने हो ना। काला धन तो नहीं है, लेकिन दाल रोटी तो है ना। इस समय की कमाई व सौदा पूरा ही कल्प भिखारी नहीं बनाएगा। इस संगम युग की कमाई व बाबा के साथ सौदा पूरा ही कल्प हमको भिखारी नहीं बनाएगा। इतना इकट्ठा किया है जो अंतिम जन्म में भी दाल रोटी खाते हो, इतना बचत का हिसाब रखते हो, बजट बनाना आता है, जमा करने में होशियार हो ना, नहीं तो 21 जन्म क्या करेंगे। कमाई करने वाले बनेंगे, ये राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। रियल फैमिली को कमाने की, रॉयल फैमिली को कमाने की जरूरत नहीं होती, प्रजा को कमाना पड़ेगा। उसमें भी नंबर है, शाहूकार प्रजा और साधारण प्रजा। गरीब तो होता ही नहीं है, लेकिन रॉयल फैमिली पुरुषार्थ की प्रारब्ध राज्य प्राप्त करती है। जन्म जन्म रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। राज्य तक के अधिकारी हर जन्म में नहीं बनते, लेकिन रॉयल फैमिली का अधिकार जन्म जन्म प्राप्त करते हैं। तो क्या बनेंगे? अब बजट बनाओ, बचत की स्कीम बनाओ। आजकल के जमाने में वेस्ट को बेस्ट बनाते हैं, वेस्ट को ही बचाते हैं। तो आप सब भी बचत का खाता सदा स्मृति में रखो, बजट बनाओ। संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, समय की शक्ति। किस किस चीज का बजट बनाना है वो बाबा बता रहे हैं, जिसको वेस्ट से हमको बचाना है। संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, समय की शक्ति। कैसे और कहाँ कार्य में लगानी है, ऐसे ना हो ये सब शक्तियां व्यर्थ चली जाए। संकल्प भी अगर साधारण है, व्यर्थ है, तो व्यर्थ और साधारण दोनों बचत नहीं हुई, लेकिन गंवाया। सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ, इन शक्तियों को कार्य में लगाकर कितना बढ़ाया, क्योंकि जितना कार्य में लगाएंगे उतना शक्ति बढ़ेगी। जानते सभी हो कि संकल्प शक्ति है, लेकिन कार्य में लगाने का अभ्यास इसमें नंबर 1 है। कोई फिर न तो कार्य में लगाते हैं, न पाप कर्म में गवाते हैं, लेकिन साधारण दिनचर्या में न कमाया न गवाया, जमा तो नहीं हुआ ना। साधारण सेवा की दिनचर्या व साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या, इसको बजट का खाता
जमा होना नहीं कहेंगे। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि यथाशक्ति सेवा भी की, पढ़ाई भी की, किसी को दुख नहीं दिया, कोई उल्टा कर्म नहीं किया, लेकिन दुख नहीं दिया तो सुख दिया। क्या चेक करना है? दुख नहीं दिया ये तो ठीक है, लेकिन सुख दिया। जितनी और जैसी शक्तिशाली सेवा करनी चाहिए उतनी की। जैसे बाप दादा सदा डायरेक्शन देते हैं कि मैंपन का, मेरेपन का त्याग ही सच्ची सेवा है। ऐसे सेवा की, मैंपन का और मेरेपन का त्याग जो सच्ची सेवा है, ऐसी सेवा की। उल्टा बोल नहीं बोला, लेकिन ऐसा बोल बोला जो किसी नाउम्मीद को उम्मीदवार बना दिया, हिम्मतहीन को हिम्मतवान बना दिया, खुशी के उमंग उत्साह में किसी को लाया। यह है जमा करना, बचत करना। ऐसे ही 2 घंटा 4 घंटा बीत गया, वो बचत नहीं हुई। सब शक्तियां बचत कर जमा करो, ऐसा बजट बनाओ। यह साल बजट बनाकर कार्य करो। हर शक्ति को कार्य में कैसे लगावे, ये प्लान बनाओ। ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ जो विश्व की हर आत्मा कुछ न कुछ प्राप्त करके ही आपके गुण गान करे। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा कर रहे हो। ईश्वरीय बजट अर्थात सर्व आत्माएं प्रकृति सहित सुखी व शांत बन जाए। ईश्वरीय बजट क्या है कि सर्व आत्माएं प्रकृति सहित सुखी व शांत बन जाए। वो गवर्नमेंट बजट बनाती है, इतना पानी देंगे, इतने मकान देंगे, इतनी बिजली देंगे। आप क्या बजट बनाते हो? सभी को अनेक जन्मों तक मुक्ति और जीवन मुक्ति देंगी। भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करें। आधा कल्प तो आराम से रहेंगे, उनकी आश तो पूर्ण हो ही जाएगी। वह लोग तो मुक्ति ही चाहते हैं ना, जानते नहीं है लेकिन मांगते तो है ना। तो स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति ईश्वरीय बजट बनाओ। समझा क्या करना है, कैसे शक्तियों को कार्य में लगाना है, कैसे जमा का खाता अपना बढ़ाना है। सिल्वर और गोल्डन जुबली दोनों इसी वर्ष में कर रहे हो ना, तो यह महत्व का वर्ष है। अच्छा, सदा बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सदा श्रेष्ठ सौदा स्मृति में रखने वाले, सदा श्रेष्ठ सौदा
स्मृति में रखने वाले, सदा जमा का खाता बढ़ाने वाले, सदा जमा का खाता बढ़ाने वाले, सदा हर शक्तियों को कार्य में लगाए वृद्धि करने वाले, सदा हर शक्तियों को कार्य में लगाए वृद्धि करने वाले, सदा समय के महत्व को जान महान बनने और बनाने वाले, सदा समय के महत्व को जान महान बनने और बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ धनवान, ऐसे श्रेष्ठ धनवान, श्रेष्ठ समझदार बच्चों को श्रेष्ठ समझदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के लिए रूहानी बाप याद प्यार, मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान है, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले, सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। दूसरों की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल करना। महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल करना। जितनी आत्माओं को सुख, शक्ति व ज्ञान का दान देंगे, जितनी आत्माओं को सुख, शक्ति व ज्ञान का दान देंगे, उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज या शुक्रिया जो निकलता, उतनी आत्माओं की प्राप्ति का आवाज व शुक्रिया जो निकलता, वो आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। वो आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। ये आशीर्वाद ही आगे बढ़ने का साधन है। ये आशीर्वाद ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वाद मिलती हैं वो सदा खुश रहते हैं। जिन्हें आशीर्वाद मिलती है वो सदा खुश रहते हैं।
तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा ना हो जिसमें दान ना हो। कोई समय व दिन ऐसा ना हो जिसमें दान ना हो। स्लोगन, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है।